हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सरकारी स्कूल का गणित जो का क्लास 4। इसमें हम लोग सभी चैप्टर को चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला चैप्टर है संख्याओं का मेला। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 का पहला प्रश्न, वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 5, दाहिनी पर 4 हो और सैकड़ों पर 6 हो। इसका हम लोग स्थान बताएंगे कि यह किस स्थान पर इस नंबर को लिखा जाता है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इकाई, दाहिनी और सैकड़ा लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले इकाई, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दीर्घ लिख सकते हैं। उसके बाद दाही, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में द लिख सकते हैं। उसके बाद सैकड़ा, जिसको हम लोग सै लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग को लिखना है कि यहाँ पर बताया गया है कि इकाई के स्थान पर 5। तो इकाई यहाँ है हम लोगों का, तो इसके वो नीचे लिखेंगे 5। उस तरह से हम लोग दाही पर है 4, तो हम लोग 4 लिखेंगे। उसके बाद है सैकड़े पर 6। तो इस तरह से हम लोग स्थान बता सकते हैं कि कौन सा नंबर का स्थान किस तरह से होता है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, वह संख्या जिसमें 1000 के स्थान पर 2, सैकड़े के स्थान पर 1, दाही के स्थान पर 7 और इकाई के स्थान पर 9 है। सेम उसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, इकाई, दाही, सैकड़े और 1000। उस तरह से अब हम लोग यहाँ पर नंबर बैठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का है 1000। तो 1000 हम लोगों का है कितना, 2, तो हम लोग 2 लिख लेंगे। सैकड़े के स्थान पर है 1, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद है दही के स्थान पर है 7 और उसके बाद इकाई के स्थान पर है 9। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न पर। नीचे दी गई संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है। बाद की संख्या लिखने पर जिस स्थान के अंक बदले उस स्थान पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं। तो 99 के ठीक एक बाद कितना होता है, 100। तो 100 कौन आता है, इकाई, दाही, सैकड़ा या सैकड़ा तक आता है। तो उसी तरह से 29 के ठीक एक बाद कितना आता है, 30। तो ये इसको हम लोग करेंगे इकाई और दाही। तो ये हो गया तुम्हारा इकाई और दूसरा हो गया दाही। उसी तरह से 999 के बाद एक नंबर कितना आएगा, तो 999 है। तो इसको हम लोग एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000। तो यहाँ पर इकाई, दाही, सैकड़ा और 1000। इसी तरह से सारे प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। 9000 के बाद एक नंबर बढ़ा दें। उसके बाद फिर 9000 के बाद ठीक एक कितना होगा, 9001। तो ये भी क्या है, 1000 में ही है। तो इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000। ठीक है, उसके बाद है 959 के ठीक एक कितना होगा, 960। तो इकाई, दाही, सैकड़ा या सैकड़े में ही है। तो इकाई, दाही और सैकड़ा। उसके बाद है तीसरा 445 के ठीक एक बाद 445 है, तो 446। उस तरह से हम लोग इसको फिर से करेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा। तो इकाई, दाही और सैकड़ा। 1000 के ठीक एक बाद, तो 1001। ये भी क्या है, 1000 में ही है। तो इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000। उसके बाद है 6999। 6999 में ठीक एक जोड़ दे तो वह हो जाएगा 7000। तो ये 7000 भी क्या है, 1000 की संख्या में ही है। तो इकाई, दाही, सैकड़ा और 1000। इस तरह से हम लोग आगे भी
अब हमारा आता है चौथा प्रश्न, संख्याओं के बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम होता है छोटा से बड़ा संख्या, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, है ना? तो उसमें से क्या करना है कि इसमें सबसे छोटा, जैसे कि 423, 902, 812, 359 और 493, इन सभी नंबरों में सबसे छोटा पहले लिखना है। तो इन सभी में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो यहाँ 400, 900, 800, 400, तो सबसे छोटा कौन सा है? 300, तो 359 इसका पहला नंबर। उसके बाद है 400, यहाँ 2 है, यहाँ 493 है, 423, तो 423 उनसे छोटा है। उसके बाद 493, उसके बाद 900 और 800, 800 सबसे छोटा है, तो 812, उसके बाद 902। इस तरह से हम लोग इसको भी बना सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है 1417, 4171, 3329, 2392, 5174। तो सबसे पहले हम लोग 1000, सबसे छोटा है 1000, तो 1417 को लिख लेंगे। उसके बाद 2000, है ना? तो 2000, 2392, 2000 के बाद 3000, तो 3329। उसके बाद है 4000, 4171। उसके बाद है 5174, 5174। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, ये सभी अंक जो है हज़ारों की संख्या में। सबसे पहला है 6070, उसके बाद 7060, उसके बाद 7006, उसके बाद 7600, उसके बाद 6700। तो सबसे पहले इनमें 6000 सबसे छोटा है, तो 6000 क्या हो जाएगा? 70, तो 6070 हमारा सबसे छोटा है। उसके बाद है और एक 6000, 6700। उसके बाद है 7060, उसके बाद 7006, उसके बाद 7600। सबसे पहले हम लोग 7006, उसके बाद है 7060, उसके बाद है 7600। ये हमारा। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा या समझ में आ जाए तो इसको आप अपने बुक में आसानी से हल कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर कर दें। थैंक यू।